New Hope TV, your encounter with God. Go with me to Ruth 1. चलिए निकालते हैं इस समय रूत की पुस्तक में पहला अध्याय, Ruth chapter 1 verses 20 onwards. रूत का पहला अध्याय उसके 20वें वचन से। Now Naomi comes back to Bethlehem. इसके बाद ऐसा होता है कि नाओमी बैतलहम वापस लौट आती है। Read verse 20 now. 20वें वचन को पढ़ेंगे। But she said to them, लेकिन वो उनसे कहने लगी, do not call me Naomi. वो कहने लगी मुझे नाओमी न कहो, Call me Mara. मुझे मारा कहो। Now the word Naomi means pleasant. Don't call me pleasant. Don't call me good. Call me Mara, meaning bitter. और देखिए ये शब्द जो है नाओमी का मतलब है मनोहर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा। वो कहती है कि मुझे इस नाम से मत पुकारो, मुझे मारा कहो। इसका मतलब है कड़वाहट। For the Lord Almighty has dealt with me bitterly. क्योंकि प्रभु सर्वशक्तिमान ने मुझसे बड़ा कड़वापन का बर्ताव किया है। Why do you call me Naomi, since the Lord has testified against me and the Almighty has afflicted me? और वो ऐसा Verse कह रही 21. कि क्यों मुझे तुम नाओमी कहते हो, जबकि प्रभु ने ही मेरे साथ इतना कड़वा बर्ताव किया है और इतना बड़ा दुख मुझे मिला है। One of the things that the devil will lie to you is this, देखिए एक चीज जो शत्रु आपसे झूठ बोलेगा वो ये है is that the Lord has let you down. कि प्रभु ने आपको नीचे डाल दिया है। You know, when my mom passed away, देखिए जब पासवान जी की माता जी का देहांत हुआ था, and one of the lies the enemy came against me was this. और देखिए एक झूठ जिसके सहारे शत्रु लेकर आया वो ये था। And, when my mom was sick, देखिए जब इनकी माता जी बीमार पड़ी I was praying and fasting and seeking the Lord. और पासवान जी प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, प्रभु की खोज में लगे हुए थे। And there are times when all the world can share their difficulties with you. और देखिए ऐसा भी दौर होता है जब पूरी दुनिया अपनी कठिनाइयों को आपके साथ साझा कर सकती है, But you cannot share your difficulties with anybody. लेकिन आप अपनी मुसीबतों को या फिर आप अपनी कठिनाइयों को किसी के साथ भी बांट नहीं You have सकते। to cry silently. आपको खामोशी में पुकारना पड़ता है। And at that time, it was a complete, total lockdown. There were not even vehicles on the road. और उस समय में ऐसा था कि पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया था, सड़क पर कोई गाड़ी भी नहीं चल रही थी। I'm telling you, it was such a difficult time. और ये बहुत ही मुश्किलात से भरा हुआ दौर था। Though we had a car, we couldn't move out sometime. It was so difficult. हालांकि कार होते हुए भी हमारे पास हम बाहर नहीं निकल पा रहे थे, बहुत मुश्किल था ये। And I was praying, God, heal my mom. Don't take her now. Take her later on. But don't take her now. प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मेरी माँ को चंगा कर दे, और अगर आप ले जा रहे तो अभी मत लेना, कुछ समय के बाद आप लेके जाओ। And I would wrestle with God for hours in my room. और अपने कमरे में घंटों घंटों प्रभु के साथ बस लड़ रहे थे प्रार्थना में। And it happened. I went to the hospital. I saw her. I couldn't even see her properly. और ऐसा हुआ कि पासवान जी अस्पताल में गए और उन्हें देखे, लेकिन साफ तौर पे पूरी तरह से देख भी नहीं पाए। And she died the next day. अगले ही दिन उनका देहांत हो I गया। didn't even get to see her face. उनका चेहरा भी अच्छे से देख नहीं पाए I was devastated. और पूरी से उजड़ गए थे। I said, God, the woman that served you day and night with fasting and prayer, I saw it, Lord. The reason I stand is because of her prayers. God, why did you do this? And I said, God, you've done wrong with me. और पासवान जी प्रभु से कहने लगे कि प्रभु वो महिला जो दिन रात उपवास और प्रार्थना के जरिए तेरी सेवा करती थी, और उन्हीं की प्रार्थना की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, और ऐसा क्यों मेरे साथ तूने होने दिया प्रभु? तूने मेरे साथ अन्याय किया है, ये गलत किया है तूने। And the funeral took place. There was nobody for the funeral, actually. और फिर अंतिम संस्कार का कार्य पूरा किया गया और ज्यादा कोई लोग नहीं थे। I said, God, she deserved to be celebrated. और प्रभु इसको अच्छे से जश्न मनाने के साथ हो जाने का ये उसके My योग्य father थी। could not even attend a funeral. He did not see even a funeral casket. I don't know if you understand what I'm saying. It was that bad, and I couldn't share this with anybody. Today I'm bringing this out because of the word. और देखिए इनके पिताजी उस मरण पेटी को भी नहीं देख पाए थे, और देखिए ये सारी इतनी बुरे हालात में ये सारी चीजें घटी थी। Even come for the funeral, he could not actually. And next day I had to preach the word. और अगले दिन को प्रचार करना था। And I was like, praise God, and miracles. People are saying, wow, you prophesied and this happened and that happened. But inside, I was totally broken for months. और फिर देखिए वहां पे प्रचार किए, भविष्यवाणी सब कुछ हुए, लोग कहने लगे अरे तुम भविष्यवाणी करते हो, अच्छा ये किए वो किए, लेकिन अंदर से पूरी तरह से टूटापन कई महीनों तक चलता रहा। I could not talk to anybody. किसी से बोल नहीं पाए। And I was going through this dryness. I would pray, but I was not able to connect with God. और देखिए इस Because I सूखेपन में से felt गुजर रहे थे, that God had let me down. और प्रभु देखिए प्रार्थना तो करते थे कि परमेश्वर के साथ वो रिश्ता इनका कायम नहीं हो पा रहा था। इनको ऐसा महसूस हो रहा था कि परमेश्वर ने मुझे निराश किया, मुझे नीचे डाल दिया है। At that time, उस समय पे the Holy Spirit started teaching me पवित्र आत्मा को about सिखाने लगे spiritual dryness. आत्मिक सूखेपन के बारे में, That how we need to be careful. कि कैसे हमें सावधान रहना है। And in that moment, और उस पल में
There was some crazy guy speaking rubbish about me on the internet. और कोई बेतुका ऐसे लोग इनके खिलाफ इंटरनेट पे कुछ बेतुकी बातें बोलने लगे. Believe me, if I was not in the Lord, विश्वास माने, अगर पासवान जी प्रभु में नहीं होते, I came from certain backgrounds. कुछ ऐसे पार्श्वभूमि में से आए I हैं, don't want to advertise that. उनका भी इस्तेमाल नहीं करना You चाहते. see, everybody has a history, okay? We all have a background. हम सबका ऐसा पार्श्वभूमि रहा है. God saved us. परमेश्वर ने हमको बचाया. It was a tough time. ये मुश्किल दौर था. But this scripture that showed me about Ruth, you see, and the Holy Spirit said one word with me. और देखिए पवित्र आत्मा ने एक वचन के साथ बांटे. He said, son, प्रभु ने कहा, बेटे do you trust me? क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो? What do you answer to the Lord then? और ऐसे सवाल का जब प्रभु आपसे पूछते थे क्या आप उत्तर देंगे? I'll tell you what I did. बताते क्या On इन्होंने? my knees, अपने घुटने I पर lifted my hand. इन्होंने अपने हाथ उठाए I said, Lord, और कहा, प्रभु I don't understand, मुझे समझ में नहीं आ रहा, but I trust you. लेकिन मैं आप पे भरोसा करता हूँ. Somebody shout कोई hallelujah. चिल्लाए हालेलुया. Honestly, ईमानदारी से I don't understand. कुछ नहीं समझे. But can I trust the Lord? क्या मैं प्रभु पे भरोसा कर सकता हूँ? The answer is yes. उसका जवाब है हाँ. This is what it is. यही तो ये है. What you're going through, जिस दौर से आप जा रहे हैं you don't understand. आप नहीं समझ पा रहे, Neither did I. ना ही हम समझते हैं. I asked the Lord, I said, Lord, why can't you take her later, Lord? You just take her, no problem. Take her. और No. इन्होंने प्रभु से पूछा कि प्रभु आप उन्हें ले जाना चाहते हैं, ले जाओ लेकिन Take कुछ my समय के father also, बाद Lord. मेरे पिताजी को भी ले जाओ, लेकिन कुछ समय के But बाद not क्यों नहीं लिया? now. लेकिन अभी नहीं. आप देखिए, One word from the Lord. प्रभु से एक वचन. The devil lies to you and says, God cannot be trusted. शैतान आपसे झूठ बोलते हुए आपको ऐसा यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया जा सकता. That's when the songs were born in my life. वहीं पर आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे गीत जो इनकी जिंदगी में You see, जन्मे. the Lord will release rivers in your life. आप देखते हैं परमेश्वर आपके जिंदगी में ऐसे नदियों को I want जारी to करेगा. encourage somebody who's saying, Lord, why is this happening? उन सभी लोगों का हौसला बढ़ाते हुए कहना चाहते हैं जो ऐसा कह रहे हैं प्रभु से कि प्रभु मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा I है, trust you. I मैं आप पे believe भरोसा in करता हूं, you. मैं आप पे I विश्वास करता pray. हूं, मैं प्रार्थना And करता why हूं. this is happening? और फिर भी क्यों मेरे साथ ये हो रहा है? You have to overcome this. आपको इन चीजों पे जय पाने की जरूरत है. Because the devil uses these events and says, look, God has let you down. God cannot be trusted. God is not faithful. See, this is what. There are some things in our lives which we cannot have explanations because we cannot see beyond. Do you know what happened to this Naomi? और देखिए ऐसी चीजों का ऐसे घटनाओं का वाक्यों का शैतान इस्तेमाल करता है और आपको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया जा सकता, परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं. आप जानते हैं इस नओमी के साथ क्या हुआ? The same woman, यही औरत Naomi, नाओमी, I'm telling you, कहते हैं आपसे, she was connected with the lineage of Jesus. हम देखते हैं यीशु की वंशावली के साथ ये जुड़ गई Her name was connected with the Messiah. Hey, और इसका नाम मसीहा से जुड़ गया. that will happen to you. ये ऐसा ही आपके साथ भी होगा, That will happen to you. यही आपके साथ भी होगा. Somehow, I don't know what और I'm हम speaking. नहीं जानते. I speak prophetically. भविष्यवाणी तौर पे कह रहे हैं Your children, आपके बच्चे, your family, आपका परिवार somehow they will be connected to the Lord in a very big way in Jesus' name. किसी न किसी तरीके से वे प्रभु से Yes. जुड़ जाएंगे बड़े तौर पे. Somebody lift your hand and say, Lord, I don't understand. It's the चलिए truth. अपने हाथ उठाकर कहे समय प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा. मुझे नहीं समझ में आ रहा. मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे नहीं समझ में आता क्या, लेकिन मैं प्रभु पे भरोसा करता हूँ. हाँ प्रभु, मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ. मुझे बिल्कुल नहीं समझ रहा क्या हो रहा है. Why? क्यों? I gave my tithe, I gave my offering, I gave my shirt, I gave everything, my coat, everything. But why this is happening? I don't know. But Lord, I trust you. मैं अपना दशमांश देता हूँ, मैं अपनी भेंट देता हूँ, जो कुछ भी देना पड़े मैं सब कुछ दे देता हूँ, लेकिन प्रभु ये जो हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा. फिर भी मैं आप पे भरोसा करता हूँ. God made you to see this for one reason. परमेश्वर ने ये इसलिए बनाया ताकि आप देखें एक कारण से. Job said, अय्यूब ने कहा though he slay me, yet will I trust him. हाँ. यदि वो मुझे घात भी कर दे तो भी मैं उस पर भरोसा करूंगा. You know, when I read that, पासवान जी ने पढ़े, I broke down. I broke down. पूरे टूट गए. I'm telling you. कहते हैं आपसे, दुनिया को तुम मलहम लगा सकते हो, लेकिन बारी आती है मलहम लगाने की तुम पर, तो सिर्फ खुदा मलहम लगा सकता है. Remember what I said? याद रखना जो कहा है. You are wiping the tears of many people. आप बहुत सारे लोगों के आंसू पोंछ रहे हैं. You are putting the balm on many people. आप उस मलहम को बहुत सारे लोगों पे लगा रहे हैं. But who will put the balm for you? लेकिन आपके लिए Who will मलहम minister to you? God कौन will आपकी minister सेवा to टल you. करेगा? परमेश्वर करेगा. That is why God sent me with this word. और इसी वजह से परमेश्वर ने पासवान जी को भेजा इस वचन के साथ. Somebody raise your hand and say, I received this word right चलो now. कोई तो अपने हाथ उठाकर कहे इस वचन को मैं ग्रहण करता हूं इस वक्त. Do you trust me, son? Do you trust me, daughter? And the answer is, yes, Lord. I don't understand what is happening. I don't know what are the reasons, but I trust you.
मेरे बेटे क्या तुम मुझे भरोसा कर सकते हो? Yes. मेरी बेटी क्या तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो? हाँ प्रभु, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं आप पर भरोसा करता हूँ, आप पर भरोसा करती हूँ। You'll come out of your spiritual dryness. आप अपने आत्मिक सूखेपन में से बाहर निकल आएंगे। Rivers will begin to flow. Hallelujah. नदी जो है बहने लग जाएंगी। हालेलुया। You lift your hand and God will say yes. आप अपने हाथ उठाकर परमेश्वर कहेगा हाँ। Before you call, He will answer you. आपके पुकारने से पहले वो आपको उत्तर देगा। Lift your hand and say, I receive this word right अपने now. हाथ उठाकर इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ इस In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Father, touch everyone, those who are receiving this word right और now. पिता हर कोई जो इस वचन को ग्रहण करे उनको छू ले इस वक्त। The seventh cause for spiritual dryness. और सातवां Symptom. कारण, सातवां लक्षण उस आत्मिक सूखेपन का, You're always thinking negatively. आप हमेशा नकारात्मक तौर पे सोचते रहते हैं। Negatively. नकारात्मक तौर पे। I'm serious. गंभीरता से कह रहे हैं। You go for the interview. आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं You come out and say, नहीं मिलेगा यार. और बाहर आके आप कहते हैं नहीं मिलेगा। Who told you? किसने कहा You are आपसे? thinking negative. आप नकारात्मक सोच रहे Negative हैं। thinking नकारात्मक is a सोच। symptom of spiritual dryness. लक्षण है आत्मिक सूखेपन का। You pray आप प्रार्थना करते and हैं you say, और आप कहते हैं nothing is going to work. कुछ होने वाला नहीं। Hey, you just prayed अरे अभी तो आपने प्रार्थना की है and you're talking all this nonsense. और ये सारी बेवकूफी की बातें आप कर It's रहे a sign you are spiritually dry. हैं। ये इस बात की निशानी है कि आत्मिक तौर पे आप सूख चुके हैं। Lift your hands and say, Lord, help me, Lord. अपने हाथ उठाकर कहें प्रभु मेरी मदद कर। Yeah, go with me to Romans 14 verse 17 now. चलिए निकाले समय रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय 17वां वचन The में। kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा में होता है। You know, when we are spiritually dry, देखिए जब हम आत्मिक तौर पे सूखे होते the हैं, atmosphere of heaven, that is righteousness, peace, joy, it evades us, it eludes us. तब देखिए ऐसा होता है कि स्वर्ग का जो वातावरण है, जो धार्मिकता या मेल मिलाप, वह आनंद जो है हमसे दूर हो जाती है। And we get into negative thinking. फिर उसके बाद हम नकारात्मक विचारों में आते You हैं। start a small business, हम छोटा कोई व्यवसाय शुरू 2 करते days into the business, हैं, 2 दिन व्यवसाय में, and already some orders, little orders are coming. और फिर थोड़े छोटे मोटे ऑर्डर कुछ आ रहे हैं। You know what you're saying? अब जानते क्या कह I रहे हैं? don't think it's going to work. मुझे लगता है कामयाब होगा। अरे तू शुरू भी नहीं किया, शटर खोला भी नहीं, तू ऑलरेडी बंद करने की सोच रहा है. See, negative thinking. देखिए नकारात्मक सोच, You talk negative, you think negative. आप नकारात्मक बात करते हैं, नकारात्मक सोचने लगते Are हैं। you like that? क्या आप ऐसे हैं? It is a sign you are spiritually dry. ये इस बात की निशानी है कि आप आत्मिक तौर पे सूख गए हैं, Better deal with it. लेकिन इससे निपटना है। Somebody raise your hand and say, I receive this word right now. कोई तो कहे अपने हाथ उठाकर मैं ग्रहण करता हूं इस वचन को। And you know why you talk like that? और आप जानते हैं क्यों आप ऐसी बातें कर Because रहे you हैं? buy into the lies of the devil. क्योंकि शैतान के झूठी बातों को आपने अपना लिया The है। devil will come and whisper you. शैतान आकर आपके कानों में फुसफुसाता अरे है, कुछ नहीं होगा. अरे कुछ नहीं होगा, अभी लॉकडाउन है. ये लॉकडाउन है, सब लॉकडाउन है. सब लॉकडाउन। तू भी लॉकडाउन है. Hey, there is lockdown outside, but heaven is not locked down. लेकिन Hallelujah. बाहर लॉकडाउन है, लेकिन Yeah. स्वर्ग लॉकडाउन नहीं हुआ है। God can release it. परमेश्वर उसे मुक्त कर सकता So है। what about Elijah? एलिया के बारे में क्या? You see, there was a famine, but he ate the king's food. आप Hallelujah. देखते हैं उसके दौर में अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने राजा के खाने पीने की चीजों में God से खाया। knows how to feed his people. परमेश्वर Hallelujah. जानता है कि कैसे अपने लोगों को खिलाए। So today, get over the negative thinking. तो आज उस नकारात्मक विचारों पर से ऊपर आए। You will only solidify the bondage. आप सिर्फ बंधन को बढ़ाई करेंगे। Today, लेकिन आज don't go by what you see, because you're not living by what you see. You walk by faith. What you see, you don't live by that. You walk beyond the seeing realm. You say, Lord, I'm seeing this, but I will not talk about this. I know that your word says that you shall provide all my needs. Come on, somebody say hallelujah. और Receive देखिए right जो now. आज Yes. आपको दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक न चलें। कहें प्रभु से कि प्रभु जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखूंगा, मैं चलूंगा उसके मुताबिक जो उसके परे दिखा रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं प्रभु तू मेरी सारी जरूरत को, सारी गरज को पूरी करेगा। Negative thinking नकारात्मक is a विचार sign you're spiritually dry. You need to talk right. You need to overcome this. Somebody say, I'm receiving this word now. नकारात्मक Come on, विचार come on, ये come on. Come निशानी on. है कि आप आत्मिक तौर पे सूख चुके हैं Yeah, और आपको इस पर जय पाने की जरूरत है। When you diagnose the symptoms, जब आपको ये लक्षण पता चल जाते हैं, you know, maybe it's in business. और शायद हो सकता है व्यवसाय में हो, Oh, पैसा क्यों नहीं आ रहा है? Okay, these are the reasons why the money is not coming. पैसे क्यों नहीं आ रहे, यही वे कारण है जिसकी Why वजह से my पैसे नहीं आ company रहे। is not growing? क्यों कंपनी बढ़ नहीं रही? You know the symptoms. You know the reasons. आपको कारण, आपको लक्षण पता चल जाते हैं, You can deal with it. तब आप उनसे निपट सकते हैं। A report shows you what is wrong. एक रिपोर्ट जो है आपको दिखाता है कि क्या खराबी है। Come on, come on. Today everybody knows reports, you know. आज हर कोई देखिए रिपोर्ट जानता है। Everybody knows report. You want to travel report. You want to land report. ट्रैवल कर रहे हैं, सफर You कर want to रहे हैं come तो inside report, you know. बाहर अंदर आने के लिए रिपोर्ट। We have become a report people now. हम रिपोर्ट के लोग हो गए अब। Yes, seriously. जी हाँ,
Yeah. So when you get a report, you see God is showing you a report. Okay, son, these are 7 things by which you can know whether you are spiritually dry or not. Some people don't even know that. और देखिए परमेश्वर आपको रिपोर्ट दिखाता है कि बेटे देखो ये सब लक्षण है जिसके वजह से तुम आत्मिक सूखेपन के दौर में से हो। परमेश्वर आप पर जाहिर करता है, लेकिन कुछ लोग तो इस बात को जानते भी नहीं। Let me finish with this. चलिए now. बताने दीजिए। Okay, 7 things I shared with you. 7 चीजें आपसे बांटी गई। Now, the main cause और देखिए सबसे मुख्य वजह या कारण। Now I gave you the symptoms of spiritual dryness. Now I'll give you one reason, main reason. Now there are many reasons for spiritual dryness that you need to check in your life, and here it is. और देखिए आपको 7 ऐसे लक्षण बताए गए आत्मिक सूखेपन के बारे में। देखिए अब वो कारण बताते हैं जो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक खास बताते हैं जिसके जरिए आप पता लगाया जा सकता है। One of the main reasons. Watch this. और सबसे एक मुख्य कारण सुने। Okay, here we go. Go to Psalm 68 and verse 6. Yeah. भजन संहिता का अध्याय 68 उसका 6वां वचन निकालेंगे। Watch this. गौर करें। God sets the solitary in families. परमेश्वर अनाथों को घर में बसाता है। Anatoko. See how that word is translated. Anatoko. In other words, you don't have anybody. दूसरे शब्दों में आपके पास कोई नहीं है। You're lonely. आप अकेले पड़े हुए You हैं। are alone. आप बिल्कुल अकेले एकांतवासी God हो गए। promises you और फिर ये that He will put you in a family. How many of you receiving right परमेश्वर आपसे now? वादा करता है कि आपको परिवार में बसाएगा। Come on. Receive this now. चलिए ग्रहण करें। Further on, आगे it says, He brings out those who are bound into prosperity. Come on, say, I receive this word. और चलिए कहें अगला वचन वो ये कहता है कि और जो Yes. कैद में हैं परमेश्वर को छुड़ाकर समृद्ध बनाता है। अरे वाह, जो लॉकडाउन में है उनको प्रॉस्परस बनाता है। हालेलुया। जो लॉकडाउन में है उनको समृद्ध बनाता है। Yes, that's it. यही है। Okay, now what's the third one? अब तीसरा देखें। But मगर the rebellious जो बलवा करने वाले हैं, not visit, dwell in a dry land. लेकिन जो बलवा करने वाले जो हठीले लोग होते हैं वो आते जाते हैं, लेकिन सूखी जमीन पर निवास करना पड़ता है उनको। Watch this. गौर करें। Now, please listen very carefully. सुनिए ध्यान से। The rebellious dwell in a dry land. So God is saying that there are certain class of people, they will live in dryness. और परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि ऐसे कुछ वर्ग के लोग हैं जो सूखे जगहों पर उनको रहना पड़ता है। Who are those people? कौन है वे लोग? Those are the rebellious. जो रिबेलियस मतलब बलवा करते हैं, विरोध करते What is a rebel? हैं। और ये बलवा करना क्या है? A rebel is one who hears the king's word and says, "Tut." और बलवा करने का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति जो राजा के आज्ञा को सुनता है लेकिन उसे झटक देता है। The king says, राजा कहता है, the word comes, उसके वचन आते हैं, don't do this, ये मत करना, do this. ये करो। And the guy says, और वो व्यक्ति कहता है, nothing happens. कुछ नहीं होता। That's a rebel. ये है बलवा करना। That's a rebel. ये है बलवा And करना। in 1 Samuel, the Bible says, rebellion is as the sin of witchcraft. और अगर पहले शमूएल की पुस्तक में पढ़े तो वहां पर बाइबल में ऐसा लिखा है कि बलवा करना जो है ये जादू टोना करने के समान है। Now please understand, अब समझिए। when you start rebelling against God's word, जब परमेश्वर के वचन के खिलाफ में आप बलवा करने लगते हैं witchcraft gains power over you. तो जादू टोने जो है आप पर शक्ति पा लेती है, काबू पा लेती है। Christians, hear me carefully. मसीह लोगों ध्यान से सुनिए, You don't have to worry about witchcraft. Somebody आपको say जादू टोना hallelujah. से चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुमको क्या लगता है छोटी सी तुम्हारी प्रार्थना तुमको विचक्राफ्ट से बचाती है? नहीं सर, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमको विचक्राफ्ट से बचाता है। Pastor, there is witchcraft. Pastor, पासवान there जी is- जादू टोना का Some of प्रकोप you है। are so focused on, yes, I believe in spiritual warfare. I believe in breaking down the enemy attacks of the enemy in the name of Jesus. I believe in all that. But don't get so focused on witchcraft that you don't see the grace of God. आत्मिक लड़ाई में हम पूरा विश्वास करते हैं, शत्रु की शक्तियों को नीचे गिरा देना, नाश करना, ये सारी बातों में विश्वास करते हैं, लेकिन आपका पूरा ध्यान जो है सिर्फ जादू टोना या तंत्र मंत्र शैतानी शक्तियों पर ही मत केंद्रित करिए। Look to the grace of God. Look to the परमेश्वर के power अनुग्रह of की ओर God. देखें, परमेश्वर की सामर्थ की ओर देखें। अरे बचाने वाला मारने वाले से भारी है। हालेलुया। तू क्या मारने वाला कर रहा है? But I want you to understand लेकिन this. चाहते कि आप समझे इस That बात। what is it that gives power for witchcraft over you? क्या वो चीज है जो जादू टोना या काले जादू को सामर्थ देता है, सक्षम बनाता है आपके ऊपर हावी होने की? It is our rebellion. ये हमारा बलवापन है। You see, it is our rebellion. आप देखते हैं ये हमारा बलवापन है। You are in the dry place. आप सूखी जमीन पे हैं। You see that demon was roaming in the dry place. आपने देखा ना पहले वो दुष्ट शक्तियां जो सूखी जगहों पर घूमती रहती हैं। Yes. So now you are also in the dry place. अब And आप guess भी what? सूखी जमीन पे हैं। You meet the demon. Hello, how do you do? और इसी वजह से आप दुष्ट आत्मा से मुलाकात करते हैं, कैसे हो? You are also in the same place. आप भी उसी जगह पे हैं, He is also in the same वो भी place. उसी जगह पे है।
rebellion is as a sin of witchcraft. So when you hear the word तो बलवापन करना जो है ये जादू टोना के पाप के जैसा ही है। तो जब आप वचन सुनते हैं and you say कुछ नहीं है, और आप कहते कुछ नहीं है, I'll wait for the next message. अगले संदेश के लिए मैं इंतजार में रुकूंगा। Hello, I like this message. I clap for it. और मुझे संदेश बहुत पसंद है, मैं ताली भी बजाया। Nice. अच्छा है। I clicked a like और also. मैंने लाइक भी बहुत किया, But I didn't do anything with the word. लेकिन वचन लेकर मैंने कुछ किया नहीं। That's rebellion. यह है बलवापन। Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Please understand. मेहरबानी से समझिए, That opens up for you for witchcraft. ये चीज आपके लिए जादू टोना की चीजें खोल देती है। Now watch this. सुनिए, There was a man called Saul. शाऊल नामक एक व्यक्ति था। Please listen. सुनिए ध्यान से। Do you know this man? आप जानते हैं इस आदमी को? He was tall and handsome like no other fellow in Israel. The पूरे Bible इज़राइल says, Pastor, he was the tallest man in Israel. Read your Bible. अपने Can I have a बाइबल good पढ़िएगा। amen? Yes. पूरे इज़राइल में Yes. सबसे लंबे कद काठी का सबसे आकर्षक रूपवान व्यक्ति था ये। If there was a Mr. Israel, he would have won it. अगर मान लीजिए अगर मिस्टर श्रीमान इज़राइल का कोई प्रतियोगिता होती तो वो खुद जीत गया होता। And the guy would have won it. He's a और वो tall जीत गया dude, होता। man. बहुत ही लंबे कद काठी का था वो, Yes. Handsome. बहुत ही Array. आकर्षक रूपवान। I'm telling you. कहते हैं But you आपसे। know what is this problem? आप जानते हैं इसकी समस्या क्या God थी? made him the first king of Israel. परमेश्वर ने उसे इज़राइल का पहला राजा बनाया था। God himself said, Go and anoint this guy. I'm making him the king. परमेश्वर ने खुद कहा था जाकर उस व्यक्ति को अभिषेक करना, मैं उसे राजा बनाता हूँ। God anointed him. परमेश्वर ने खुद उसका अभिषेक किया था। But you see, he had a problem. लेकिन आप देखते हैं उसमें एक समस्या थी, He was a rebel. वो बलवा करने वाला व्यक्ति था। I'll show you this. दिखाते हैं आपको। 1 Samuel 28 verse 6. पहला शमूएल 28वां अध्याय 6वां वचन, फिर खत्म करेंगे आज के लिए। There came a time ऐसा भी समय आया when God told him some things, he wouldn't do it. He said, No, yaar, I will not do what God says. I will do what I want to do. परमेश्वर ने उससे कुछ करने के लिए कहा था, वो झिड़क कर कहने लगा, अरे नहीं, परमेश्वर ने जो कहा वो मैं नहीं करूंगा, मुझे जो पसंद है मैं वही I करूंगा। am tall, I'm handsome, मैं I'm, लंबा हूँ, कद काठी का I am the हूँ, king. मैं राजा हूँ, मैं I'll do आकर्षक what हूँ। I feel like doing. जो मुझे करने को अच्छा महसूस हो रहा है मैं वो करूंगा। That is rebellion. यह है बलवापन। We don't live by our feelings. हम अपनी भावनाओं के मुताबिक नहीं जीते। We don't have to do what we feel like doing. मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है. Sir, it is not how we feel. It is we have to live by what the word says. Somebody देखिए, say जैसा हमें hallelujah. महसूस होता है उस तरह से हम नहीं जीते, लेकिन जो वचन कहता है उसके मुताबिक हम जीते, उसके If you're मुताबिक not हमें जीना living by चाहिए। the word, you are a rebel. अगर आप वचन के मुताबिक नहीं जी रहे तो आप बलवा करने वाले व्यक्ति हैं। One day came. एक दिन आया, Saul was faced with a big difficulty. हम देखते हैं शाऊल बहुत बड़ी मुसीबत की घड़ी में फंस गया And now he is acting Christian. और अब वो एक मसीह के जैसा बर्ताव करने लगा। He is doing shakara baraba और वो शकरा बारा बारा बा करने लगा। Hallelujah, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। And now he goes to the Lord. फिर वो प्रभु के पास जाता है। 1 Samuel 28 verse 6. चलिए पहला शमूएल He says 28वां Saul वचन। inquired of the Lord. फिर शाऊल ने प्रभु से पूछा। Now Saul is talking and acting like a Christian. अब देखिए यहाँ पे शाऊल एक मसीह के जैसा व्यवहार कर रहा है। He says, Lord, कह रहे प्रभु should I go or should I not? मैं जाऊं आगे या नहीं? God is finger on the lips. और परमेश्वर की उंगली उसके होठों पर थी। When I was a small child, teacher used to say, finger on the lips. जब पसमा जब छोटे बच्चे थे तो टीचर कहा करती थी उंगली होठों पर रखो। And the Bible says, और बाइबल कहती the है Lord did not answer him. तब प्रभु ने उससे कोई उत्तर नहीं दिया। Now you know the reason why the Lord never answers you? और अब आपको समझ में आ गया कि क्यों प्रभु आपको उत्तर नहीं देता। He talks to everybody. वो हर एक से बोलने लगा One prophet comes and says, you. और एक भविष्यवक्ता आकर कहते तू, But me never he says you. लेकिन मुझसे कभी नहीं कहता तू। Could it be that you're living in rebellion? संभव है कि आप बलवा में जी रहे हो। The Lord did not answer him either by dreams or by Urim or by the prophets. Notice these were the ways God would talk to a person, and God did not speak to Saul. Guess what happened? Church, please listen. He was in a dry place. I want to warn you, church. I want to warn you, church. Today, say, Lord, I'm coming out of the dry place. प्रभु ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न Amen. उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। देखिए ये सब जरिया जिसके जरिए परमेश्वर बात करता है, बहुत हो लेकिन गया। परमेश्वर ने शाऊल से कुछ भी नहीं कहा, Sir. क्योंकि शाऊल एक बलवा करने वाला व्यक्ति था और सूखी जमीन पर पड़ा हुआ था। Sir, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. Day before yesterday, a woman called up on the live and she says, God released a 7 figures. Sorry. गुरुवार को एक बहन ने कॉल करके बताया कि 7 परमेश्वर ने figures. 7 संख्या वाली जो पैसे उनके लिए मुक्त किए। One sister wrote to me, Pastor, I was counting how many figures are there. 7 figures. 7 फिगर वाली, Not 5. 5 नहीं, 7 figures. 7 फिगर वाली। May God release some 7 figures in your life. परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ 7 फिगर वाली संख्या के रकम मुक्त करें। Hey, for God, 7 is not big deal, man. परमेश्वर के लिए 7 कोई बहुत बड़ा सौदा And नहीं है। 8 is not also not a big deal. actually. 8 भी बड़ा सौदा नहीं। Because many people think Lord से 7 नहीं पूछना चाहिए, 5 ही पूछना चाहिए. क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु 7 नहीं 5 ही पूछना He's चाहिए। big. That's वो why बड़ा it's है। called God. इसलिए वो कहलाता है परमेश्वर। उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है.
Are you listening? आप सुन रहे हैं? He will give you more than what you need. जितना आपको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा वो आपको देगा. Say, Lord, कहे प्रभु, I will not live in the dry land anymore. अब से मैं सूखी जमीन में बिल्कुल भी नहीं रहूंगा. I want to go where the rain is falling. जहां पर बारिश गिर रही मैं वहां जाना चाहूंगा. Hallelujah. Raise your hand. Raise your hand. चलिए अपने हाथ उठाएं, अपने हाथों उठाएं. May God turn your famine into rivers. Hallelujah. परमेश्वर आपके अकाल को नदी में बदल दे. Maybe that's why God brought you over here. इसलिए शायद परमेश्वर ने आपको यहाँ लाया है. Tonight God will speak to you in a dream. Hey! आज की रात परमेश्वर आपसे स्वप्न के जरिए बात करेगा. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Tonight God will answer you what you need to do. आज की रात ही परमेश्वर आपको उत्तर देगा क्या आपको करने की जरूरत है. Lift your hand and say, God is faithful.